हाय फ्रेंड। मैं आज आप लोगों को बिहार से सिर्फ मिनी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का मैथ सॉल्यूशन कराऊंगा। टोटल 25 मैथ रहता है। टोटल 25 मैथ का सॉल्यूशन आपको मैं कराऊंगा इसमें। तो पहला पहला क्वेश्चन मैथ का है 16 नंबर। 16 नंबर में है, आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9.3/8% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो अनु का मासिक आय मालूम न है, तो लिख लेते हैं आय व्यय बचत। तो यहाँ प्रश्न में देखो 68% खर्च करती है, 68% खर्च करती है, प्रतिशत लगा हुआ, इसका मतलब आय 100 ले लेते हैं। आय 100 है, बचत कितना 68 रुपया खर्च, 100 रुपया आय है, तो 32 रुपया बचत। 100 में परसेंट है, परसेंट को हम हटा देंगे ताकि बनाने में आसानी हो। आय में 20% की वृद्धि, तो 120। उसको तो बोल रहा था उसकी मासिक बचत में 9.3/8% की वृद्धि। पहले बचत था इतना, अब बचत हो गया है 9.72, 75/3%। यहाँ भी हटा देंगे, परसेंट हर जगह हटा देते हैं, हटा देंगे 25, 75, 25 चौके 25 तिया 75, 25 चौके, कुछ गलत तो नहीं रहा। सॉरी, नीचे 8 है, नीचे में 8 है क्योंकि इतना वृद्धि हो रहा है 9.3/8, इतना वृद्धि हो रहा है। 9.72, 75/8, 75/8। तो 32, यहाँ हो गया 25 चौके 100, तो 3/32। 32 रुपया मूल था, वृद्धि हुआ कितना 3, तो 32 और 3 35, 35 से कट गया। ओवरऑल कितना का वृद्धि हुआ 35 का। यहाँ लिख देंगे हम क्या है उसके मासिक बचत में, तो बचत हो गई 32 से 35, यानी कि 120 रुपया अब आय है, 35 रुपया बचत है। तो बचा व्यय कितना हुआ घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आएगा 85 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 85 लिख देंगे। तो ये बोल रहा प्रश्न में उसके मासिक व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, मतलब उसका बोल रहा उसका मासिक जो खर्च है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुआ। तो पहले खर्च था 68, अब हो गया 85, तो कितने का वृद्धि हुआ 17 का वृद्धि हुआ। कितने का वृद्धि हुआ 68 का वृद्धि हुआ, तो 68 और प्रतिशत में लाना इसलिए 100, तो 17 चौक 68 काट देंगे इसको, कितना हो गया 25%। इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 के बाद है 17, 16 के बाद है प्रश्न नंबर 17। तो इसको हम मिटा लेते हैं। सत्रह में है एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है, तो टोटल छात्र है 65 और कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है। कुल है 65, जिसमें लड़की है 35, तो बचा लड़का, तो कुल कितना है, तो कुल लिख लीजिए आप 65। इसमें से लड़की का दिया हुआ है, लड़की का दिया हुआ 35, तो 65 में से 35 लड़की हो गया, बचा कितना बॉय, बॉय कितना हो गया 30। अब इसी को बोल रहा काट के कितना आएगा 35 और 35, ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में है, राम ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद उसे 1776 में बेचा। तो हमको एमआरपी मालूम नहीं है, तो एमआरपी लिख लेते हैं। और छूट किस पर दिया जाता है, तो एमआरपी पे छूट दी जाता है। कितना छूट दिया 20%, बचा कितना 80/100। अब 20% जब छूट दी तो ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से 1476। जब आपको कोई चीज़ आदमी छूट दे देता है, इसका मतलब वो बेचने के मूल्य में आ गया वो, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से।
यानी इतना रुपये में बेचता है, इतना रुपये छूट देने वो भी एक विक्रय मूल्य बन गया, ये भी एक विक्रय मूल्य बन गया। तुलना कर देंगे 20 चौक 80, 20 पचे 100, तो MRP अब निकल जाएगा यहाँ से। काट कूट कटेंगे तो कोना कोनी गुना कर देंगे, 1476 गुना 5 और बटे 4, इतना रुपया MRP निकला है। अब बोल रहा है यदि कोई छूट ना दिया जाए, अब बोल रहा है इस MRP पे कोई छूट नहीं दिया जाए, ठीक। तो यदि छूट नहीं दिया जाए तो कहने का मतलब अब ये बन गया विक्रय मूल्य। आदमी बोल रहा हम छूट नहीं देंगे, कहने मतलब इतना में ही बेचेगा, अभी इतना में ही बेचेगा, तो अब विक्रय मूल्य मान के चलिए हो गया। यानी कि आदमी बोल रहा हम छूट नहीं देंगे, इतना में ही बेचेंगे, तो MRP बराबर SP, मतलब विक्रय मूल्य MRP दोनों बराबर हो जाएगा। तो 1476 गुना 5, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। निकालना क्या क्रय मूल्य, तो गुना 100, कितना लाभ कमाना है, प्रश्न बोल रहा 24% का लाभ कमाना, तो बटे 124। अब इसको आप काट दीजिएगा, काट कूट करने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा कितना, 1487.90, इतना रुपया मिलेगा आपको। यहाँ से इसको काट लीजिएगा, काट के आएगा 1487.90। तो फिर प्रश्न, तो हाय फ्रेंड, बहुत गर्मी लग रहा था इसलिए वीडियो को कट कर दिए थे। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो है वॉल्यूम 2 प्रश्न नंबर 18 तक उसमें हुआ था, 16, 17, 18 हुआ था, 19 प्रश्न नंबर 19 से करते हैं। बोल रहा आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा 19 नंबर। वर्ग ए और बी के 90 छात्रों के गणित में औसत अंक 49 है। ए में छात्रों की संख्या 20 से 25% अधिक थी और बी में छात्रों का औसत अंक ए के छात्रों की तुलना में 20% अधिक थी। ए में छात्रों का औसत स्कोर पूछ रहा। तो सबसे पहले निकालते हैं छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या ए और बी के निकालते हैं, ए और बी के। आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो बोल रहा है ए में छात्रों की संख्या 25% अधिक है, 125, इसका मान लेंगे 100, काट देंगे, ये 5 ये 4, ये दोनों का अनुपात मिला करके अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। 9x बराबर 90 दे ले, 9 दाएं के 90, यानी कि ए और बी में छात्र कितना है, 10, 10 बचे 50 और बी में 10 चौक 40। ये आ गया छात्रों का रेशियो आ गया है, ठीक। अब बोल रहा बी में छात्रों का औसत स्कोर ए के छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। तो अब इधर निकाल लेते हैं एक मान लेते हैं ए का औसत, माना कि ए का औसत मान लेते हैं, ए के x मान लेते हैं। बोल रहा और बी में छात्रों का औसत ए के छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। तो बी में छात्रों का तुलना होगा 20% अधिक, 20 चौक 20 से 20 बचे 100। बी में आ गया 6x बटे 5, ये आ गया एवरेज। ए का है x और बी का 6 बटे 5, 6x बटे 5। अब बोल रहा एक में छात्रों का औसत स्कोर क्या होगा, तो यहाँ पर हम कर लेंगे कुल बराबर कुल, मतलब आगे देखिए कुल बराबर कुल का मतलब क्या, कुल का औसत कुल जो औसत है इस साइड, कुल औसत इस साइड, यानी एवरेज, कुल एवरेज और कुल एवरेज, ठीक। तो कुल एवरेज इस साइड का कर लेते हैं, ए का कर लेते हैं 50 गुना, ए का कर लेते हैं, ए यहाँ है संख्या कितना 50, ए कितना है x और संख्या कितना 50, तो 50x और प्लस बी का, कुल का कर रहे हैं तो प्लस बी का कितना है संख्या 40, 40 गुना 6x बटे 5, ये हो गया ए और बी का। और ए बी का टोटल दिया हुआ है 49 और 90 दिया हुआ है।
टोटल छात्रों का औसत 49 है और लड़का कितना को विद्यार्थी कुल कितना 90 है। अब इधर इसको काट लेते हैं, 5 8 40, 50 एक्स 8 छक 48 एक्स बराबर 49 गुने 90। अब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 98 एक्स बराबर 49 गुने 90। अब इसको आप काट दीजिएगा 2 से और 2 से काटिएगा इसको 45 एक्स और कितना आ गया 45। यही हुआ आपका आंसर। इसका निकालना था हमको ए का माने थे क्या, ए का माने एक्स और कितना आ गया 45। ये हो गया आपका आंसर। और प्रश्न नंबर चलते हैं अब आगे 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर चलते हैं 20 की ओर चलते हैं। तो आपको प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 20 नंबर, ये तो प्रश्न आसान है। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7 n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी कि हम एक ऐसा संख्या लेंगे जिसमें कि 5 से भाग दे तो शेषफल 2 प्राप्त है। तो हम n बराबर ले लेते हैं कितना, n बराबर ले लेते हैं 7 लेते हैं। तो आप यदि 5 इसमें 5 से भाग दीजिएगा शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। तो हम n बराबर 7 लिए हैं, n बराबर 7 लिए हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है 7n दिया हुआ, तो 7 तो 7 गुने 7, इसमें 5 से भाग देंगे कितना बच जाएगा, 49 में भाग देंगे 5 से कितना बच जाएगा शेष, 4 शेष बच जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। तो 19 और 20 हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। प्रश्न 20 हो गया। अब प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं, सॉरी 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 पे, प्रश्न 21 में है एक दुकानदार 300 में 2 पुस्तक खरीदता है, 300 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है। पहली पुस्तक को 20% लाभ पर और दूसरी पुस्तक को 10% हानि पर। पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, ना लाभ ना हानि। पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य, इसको आसानी से हम बना लेंगे। पहला पुस्तक और दूसरा पुस्तक, इधर 20% लाभ या 10% हानि। ये तरीका आसान है, इससे बना लेंगे। ना लाभ ना हानि हुआ तो जीरो ले लेंगे बीच में, ना हानि ना लाभ हुआ तो बीच में जीरो लेंगे। घटे कितना आएगा 10, घटे कितना आएगा 20। अब काट देंगे, एक रेशियो 2 आ गया, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3x है। टोटल हो जाएगा 3x, 3x बराबर कितना दे ले 300 दिया हुआ। काट दें कितना, x का मान आ गया 100 आ गया। ये क्या निकला है 100। अब इसका पहला का बोल रहा, तो पहला का अनुपात कितना है, पहला का अनुपात है कितना है 1, 1 गुना कितना हो गया 100 आ गया। ये क्या आपका आया क्रय मूल्य आ गया। क्या गया आपके क्रय मूल्य आया। निकालना है कुछ विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर। काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 120। यही हो गया आपका आंसर। तो प्रश्न 21 भी हो गया। अब प्रश्न 22 पे चलते हैं। प्रश्न 22 में कोई धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 28,09,00 हो जाता है। यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,80,900 हो जाता है। तो वो धनराशि क्या होगा। तो 6% की दर पर है, अब वार्षिक है, इसको सीधा काट लेंगे। 6% है बटे में क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, कट जाएगा 3, कट जाएगा 50, जाएगा 3 बटे 50। यानी 50 रुपये पर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। कितना वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 50 53, 50 53, 50 रुपया पर कितना ब्याज मिलेगा 3 रुपया मिलेगा। कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। 50 से वो 53, 50 से वो 53, इधर गुना कर लेंगे हो जाएगा 2500, इधर गुना कर लेंगे 2809 हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल, ये सेटअप का प्रिंसिपल है, ये सेटअप का अमाउंट है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोलता तो यहाँ घटा लेते 309 यूनिट होता, जो दिल रहता उससे उसमें भाग देते, इतना निकाल लेते। तो हमको निकालने क्या बोल रहा, वह धनराशि है मूलधन निकालने बोल रहा है। अब दिया क्या हुआ है मिश्र धन, तो मिश्र धन की तुलना मिश्र धन से, मिश्र धन दिया हुआ है 28,900। कितना दिया हुआ मिश्र धन की तुलना मिश्र धन से बटे में 28,09। आकर निकालना क्या हमको मूलधन, मूलधन कितना जिसको निकालना उसको गुना में भेजते हैं।
इसको निकालना से गुना में भेजते हैं। अब यहाँ से काट देंगे 28 शून्य को बार में, एक बार में, 2 जीरो बचे 2 जीरो। यहाँ से गुना कर लेंगे 25 पर 4 शून्य, 25 पर 4 शून्य, ये इतना रुपया आंसर। तो ये भी हो गया, 22 नंबर भी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है 1,08,500 में खरीदा और उसके ऊपर कुछ मरम्मत लाने उसके ऊपर कुछ मरम्मत करने में खर्च किया और उसको 1,56,250 में बेच दिया और उसके बाद बेचने पर उससे 25% का लाभ हुआ। तो हम पहले टोटल सीपी क्या होगा, मतलब मरम्मत है प्लस जो खरीदा हो, कितना में खरीदा, मरम्मत प्लस जितना में खरीदा। तो हम सीपी निकाल लेते हैं, 1,56,250 गुना 100/125, 25% लाभ हुआ है, सीपी निकाल रहे हैं। तो काट दें तो कितना में कटेगा, कितना बार में, 1 2 5 000, ये निकला टोटल सीपी निकला है, टोटल सीपी निकला है। और जबकि सीपी का मान कितना दिया हुआ है, सीपी का मान 1 लाख इतना दिया हुआ, 1,08,500 और प्लस ये खरीदा है, इसको इस साइड लिखना है, खरीदा है कितना, इतना में, मरम्मत इतना से एक मान लेते हैं, या फिर आप उसको रहने भी दे सकते हैं मरम्मत को ही, ठीक। ये प्लस उधर जा करके ये यहाँ लिखा हुआ है मरम्मत है, मरम्मत हमको निकालना, प्लस उधर जा करके माइनस में घटा देंगे, 1,5,000 1,8,500 घटका आएगा 16,500, इतना आपका आंसर हुआ। इसमें 25, तो 25 से तो गुना 15 चौक 60, बटे में 60 कर लेते हैं डायरेक्ट ही, बहुत गर्मी लग रहा। 25 15 चौक 60, इधर गुना 4 है और फिर अंदर में है बटे 5 और फिर उस 4/5, उसके बाद घट के निकलेगा तो 2, उसके बाद डायरेक्ट फिर कर लेते हैं 20/45 और काटते हैं इसको 5 बार में, इसको काटते हैं 12 बार, इसको काटते हैं 4 बार, तो बचा 2/3, इधर काटते हैं 5 चौके 20, 5 9 45, इधर 4/9, लघुत्तम लीजिएगा, एलसीएम 3 3 में 3 दूनी 6, 9 1 में 4, 6 में 4 गया 2, 2/9 इसका आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर बहुत गर्म लग रहा है दोस्तों। 25 नंबर का तो हल्का है, इसको जोड़ लीजिएगा, इसको नहीं बताएंगे, जोड़ने वाला है ना, इसको जोड़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर 26 नंबर। तो इसमें 2 संख्या के अंकों का योग 6 है, यदि अंकों के क्रम उलट दिया जाए, यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन लेते हैं, सी लेते हैं, है ना, इसका ऑप्शन सी लेते हैं। बोला यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, इसको हम उलट देते हैं, उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम है। देखिए इसका दोगुना करिए, कितना हो गया 48, दोगुना से कितना कम है, 6 कम है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर हो गया, ऑप्शन सी आंसर। प्रश्न में कह रहा दो अंकों की संख्या का अंक एक 6 होना चाहिए और दोगुना करने के बाद 6 कम होना चाहिए, तो दोगुना करने कितना हो गया 48, 48 से कितना कम है 6, 42, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर को तब बना ही लीजिएगा। 27 नंबर आरोही अवरोही क्रम है, भाग दे करके या फिर आप गुना करके भी आप कर सकते हैं। इस तरह से गुना करके जो करता है, जो बड़ा रहता है 7 दूनी 14 और 5 चौक 30, अरे कि ये हो गया 7 दूनी 14 5 चौक 30, ये बड़ा हो गया, ये दोनों में से बड़ा हो गया, ये हो गया। इस तरह से आप छाट लीजिएगा, नहीं तो फिर भागा दे करके बना लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की ओर। 181 तक में सबसे पहले आपको
सम संख्या ढूंढना, तो 281 तक में पहला सम संख्या कितना होगा, 280 होगा। और 280 में 200 भाग देंगे तो कितना होगा, 140। तो 140 सम संख्या होगा, 140 विषम संख्या होगा। 140 सम संख्या अंकों का योग निकाल देना है, तो n × n + 1, 140 और प्लस 140 से 141 गुना कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 तो आसान ही है, 29 तो आसान ही है। 29 से सुशील एक कार्य को 15 दिन में करता है और विशाल वही कार्य को 18 दिन में करता है। दोनों के कितने दिन में करेगा, 15 × 18 और नीचे में दोनों जोड़ दीजिएगा, तो जो भी आएगा आंसर यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा। प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। ए बी सी की औसत आई, ये भी तो आसान है, a + b+, इसको भी आप बना ही लीजिएगा। a + b + c का औसत आई 20, तो 20 कितना हो गया, 60 हो गया। अब b और c क्या आई, तो b + c, का कितना बोल रहा, b 25, तो 25 दूनी 50, तो बोल रहा a का कितना होगा, तो b c का दिल है ये, एक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को दिल है ये, बाकी घटा लें, कितना हो जाएगा, 10 वर्ष आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3a = 4b = 5 से दिया हुआ है और निकालने बोल रहा है ABC का। इसका नियम होता है कि जिसको निकालना है उसको झाँप लेंगे, उसको तो अगला को गुना कर देंगे। हमको A को निकालना है, A को झाँप लेंगे, 4 × 5 = 20। फिर B को निकालना है, B को झाँप लेंगे, 5 × 15। C को निकालना है, C को झाँप लेंगे, 4 × 12। यही हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न तो आसानी है, a + b पर बना लीजिएगा, ई वाला पर इसको बना लीजिएगा। 47 नंबर को दिया हुआ है 40% अधिक तो 40, 20% छूट तो 20, 25 गुना 40 बटे में 100 काट लीजिएगा, 25 चौके 100 4 दहे के 40, 40 प्लस में है, इधर माइनस में है 25, अब 10 35, 40 में 35 के कितना आएगा, प्लस में 5%। प्लस का मतलब क्या हो गया, लाभ हो गया। यही अगर आता माइनस में आता तो हानि हो जाता। तो प्रश्न नंबर 47 हो गया। 48 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 48 पे आते हैं। प्रश्न 48 में है, एक विभाजन के नियम में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना। तो पिछले से पहले डिब्बा को बना लीजिए, भाग वाला, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। आसानी से समझाने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। और दिया हुआ है शेषफल 24 है, शेषफल 24 है, और बोल रहा भाजक जो है शेषफल का 9 गुना है। तो ये 9 गुना 24 9 216, तो कितना हो गया 216। अब भागफल इसका 8 गुना है, भागफल इसका 8 गुना है, भागफल इसका 8 गुना है, तो भागफल से इसमें अगर भाग दे देंगे, भागफल निकालने के लिए भागफल इसका 8 गुना है, तो भाग दे देंगे, इसमें निकल जाएगा भागफल। तो हमको भागफल निकालना है। भागफल क्या है, भाजक का 8 गुना है, तो निकाल देंगे, भागा दे देंगे, कितना निकल जाएगा, 8 दूनी 16 और बचा कितना 5 8 56, ये आगे कितना 27 ही ना आएगा। 8 दूनी 16, 16 5 21, 8 56, तो ये 27 आ गया। तो हम गुना कर लेंगे भाज निकालने के लिए, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक कितना है, भाजक कितना है, भाजक है 216 और गुना भागफल कितना आया 27 और जोड़ देना है कितना 24। इसको गुना कर लीजिएगा, 216 गुना 27, 216 गुना 27 कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए कर लेते हैं इसको गुना ही, 216 गुना
27 टाइम लग रहा है 742 742 के 2 हाथ में रही 4 7 एकम 7 4 11 के 1 7 दूनी 14 1 15 2 6 12 के 2 2 1 3 2 दूनी 4 2 3 5 3 8 4 1 5 जोड़ देना कितना 24 तो हो गया 4 2 6 5 8 5856। तो आप देख सकते हैं आप लोग इसका 5856 है कि नहीं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर देगा 5856। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 49 पे आते हैं। 49 में है कि 2 वर्ष में हो जाता है इतना, 5 वर्ष में तो हो जाता है इतना। उसके बाद बोल रहा कि उसी दर पर से दर निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका मूलधन निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष बराबर हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज। और दोनों का अंतर करेंगे समय के साथ, मूलधन का मूलधन के साथ, तो निकलेगा साधारण ब्याज निकलेगा। तो हमको अंतर करना है, तो अंतर कर लेते हैं। इधर भी इधर दिया हुआ है 49 नंबर में 7320 को घटाएंगे कितना से 5808 को। 10 में से 8 गया 2, बचा कितना 1। उसके बाद ये 13 में 8 गया 5, कितना बचा इतना, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज आया 1512। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इसमें भाग दे देंगे 15 12 में, 3 से 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 3 चौक 12, 3 पचे 15, उसको 3 चौक 12, कितना है 504 आया, 504 आया, 1 वर्ष का आया। तो हम अगर मूलधन निकालेंगे तो पहले दिया हुआ 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज 504 गुना कर लेंगे 1008, इतना 2 वर्ष का ब्याज आ गया। हमको 2 वर्ष का ब्याज आ गया इतना। अब 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ कितना, 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ आपको 5808। तो उसमें से इसको घटा लेंगे तो मूलधन निकल जाएगा। तो मूलधन निकल जाएगा कितना 5808 में घटा लेंगे 1008 घटा लेंगे 0 0 8, कितना है 4800 रुपया आया, मूलधन आ गया। अब बोल रहा है क्या, पहले दर निकाल लेंगे। अब दर ब्याज गुना सब ब्याज कितना आया था 1008, दर ब्याज गुने 100 और बटे मूलधन गुने समय 2 वर्ष लेंगे क्योंकि 2 वर्ष पर ही काम कर रहे हैं। तो 0 0 काट लेंगे, उसके बाद इसको काटेंगे, इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा 20 बार, 121 बार में कटेगा ये। इसको भाग देंगे 10.5 आ गया, रेट आ गया 10.5 आ गया, आगे आपका रेट आ गया। अब निकालने बोल रहा है नेक्स्ट वाला पर 8500, उसके बाद चरती 12 3 15 बटे चरती 12 12 2 14 2 दिया हुआ 4 पूर्णांक 2 बटे 3, तो चरती 12 2 14। उसके बाद साधारण मूलधन गुना समय गुना दर कितना 10.5, उसका बटे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, उसको काट उट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका 4165। चेक करके आप देख लीजिएगा, आंसर इसका 4165 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में 50 की ओर आते हैं। तो ABC का दिया हुआ है 6600। तो हम नीचे से चलेंगे, पहले लिख लेते हैं ABC। हम नीचे से चलेंगे, बोला बी का निवेश C के निवेश का 2/3 गुना है। तो B का निवेश C के निवेश का 2/3 गुना है। तो 3B बराबर 2C। तो जो जिसके साथ है उसका उल्टा, तो B का मान 2 और C का मान 3। तो यहाँ रखेंगे C का मान 3 और B का मान 2। अब बोल रहा A जो है B का 3 गुना, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब जोड़ देंगे 6 2 8 3 11, इतना सबको जोड़ का हो गया। सबको जोड़ेंगे कितना 11 x बराबर कितना दे रहा है 6600 दिया हुआ है। 11 x बराबर दिया हुआ 6600,
11 से काटेंगे इसको, कितना बार में कटा, 6 बार में। निकालना किसका हमको, ए का कि बी का कि सी का, तो हमको निकालना है बी का। तो बी का निकालना है, तीनों गुना कर देंगे 600 और दूनी 1200 रुपया निकल गया। बी का एक निकालना बोलता, ए का मान 600 और गुना इतना। सी का बोलता था 6 गुना 3 छः दिया 1850 हो गया। 51 की ओर चलते हैं। 51 की ओर चल आ गए हैं। 51 में हुआ छोटी से छोटी संख्या निकाले जो 12, 16, 24, 32 से पूरा था विभाज होता। वैसे ही ऑप्शन से इसको मार सकते हैं 96, और नहीं तो 12, 16 इस सबका एलसीएम निकाल लीजिएगा। 12, 16, 24, 32 का क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम हो जाएगा 96, यही ऑप्शन में दे आंसर। उसका चलते हैं 52 नंबर पर। 52 में क्या कीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा। दिया होगा पी और 5, जल्दी करो ताकि आपका टाइम भी नहीं लगे और गर्म बहुत ज़्यादा लग रहा। 5 माइनस रूट 6 दिया हुआ, और निकालने बोल रहा पी स्क्वायर 1/पी स्क्वायर। स्क्वायर करने बोल रहा था, हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 छक 24 माइनस 2ab, तो 2ab 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो 20√6 आ गया। अब फिर ये आ गया पी स्क्वायर को। यदि हम इसको अगर उलट देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये खाली सिर्फ माइनस का जगह प्लस में आ जाएगा। यही चीज़ रहेगा, माइनस का जगह सिर्फ कितना जगह प्लस, इसको पूरे जोड़ लो 24, 25, 49 माइनस 20√6। इसको हम अगर उलट देंगे तो ये प्लस वाला माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 49 प्लस 20√6। तो जो कारण निकालने के लिए पी स्क्वायर का मान कितना निकला है, 49 माइनस 20√6, 49 माइनस 20√6। इसका मान कितना निकला है, इसका मान ये निकला है, प्लस दिया हुआ प्लस देंगे 49 प्लस 20√6, ये माइनस में और ये प्लस में खत्म। 49 49 जगह 49 98 आंसर। फिर आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तिरपन में है 24 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदा, तो सीपी कितना हो जाएगा, 24/8, 3 रुपया प्रति पेन। बेचा 45/9, 45 रुपया प्रति पेन। तो यहाँ लाभ हो रहा है कितना, 2 रुपया प्रति पेन, यानी एक पेन पर कितना रुपया ना, 2 रुपया लाभ, 2 रुपया मिलता है एक पेन पर। 2 रुपया मिलता है कितना, 2 रुपया मिलता है एक पेन पर। तो 240 पर कितना मिलेगा, 1/2 गुना 240, काट दीजिएगा 120 पेन। जिसको निकालना उसको रखते दाहिना साइड 120 पेन आंसर। अब लास्ट प्रश्न पर आ गए हैं 54 नंबर पर। बहुत गर्म लग रही तो आसान है। 2/3, 4/9, 8/15, 10/21 का बोल रहा है SCF निकालने बोल रहा। क्या निकालने बोल रहा है, SCF। तो इस तरह के प्रश्न में जब भी बोले SCF निकाल लो तो ऊपर वाला का SCF निकाल लेंगे, एलसीएम बोलेगा ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेंगे। ऊपर का SCF निकालेंगे तो नीचे का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर का अगर जो दिया हुआ है ऊपर का वो निकालेंगे तो नीचे का उसका उल्टा निकालेंगे। हमको SCF निकालने बोला तो 4 8 2 का इसका SCF कितना आ जाएगा, 2। तो ऊपर का हम SCF निकाले तो नीचे का एलसीएम निकालेंगे। नीचे का एलसीएम क्या आएगा, अब निकाल के इसको देख लीजिएगा नीचे का एलसीएम क्या आएगा। तो इसका एलसीएम अगर 3 ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ ही है 315, यही इसका आंसर हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और फिर हम इसका डिस्कशन लाएंगे रीजनिंग का भी, और फिर नेक्स्ट सेट का जो भी इसका होगा मैथ सॉल्यूशन उसको लाते जाएंगे आप लोग। प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।